जब से यूएस में डेमोक्रेट कैंडिडेट जो बाइडेन के जीतने की संभावनाएं प्रबल हुई हैं, हमारे देश का लेफ्ट लिबरल गैंग मीडिया एक्टिविस्ट बेहद उत्साहित है। सोशल मीडिया पर, टीवी पर कुछ इस तरह की बयानबाजी की जा रही है कि दरअसल अगर जो बाइडेन अमेरिका के राष्ट्रपति बने तो इंडिया में प्रधानमंत्री मोदी का खेल तो हमेशा के लिए खत्म। अब जैसे ही जो बाइडेन राष्ट्रपति बनेगा, वो मोदी का यूएस का वीजा भी रद्द कर देगा, वो अमेरिका भारत के खिलाफ इस तरह की कार्रवाई करेगा कि मोदी के लिए बड़ी मुश्किलें होने वाली हैं। जो बाइडेन पाकिस्तान का पक्ष लेगा भारत के खिलाफ, चीन का पक्ष लेगा, इस तरह की बयानबाजी सोशल मीडिया पर ये लेफ्ट लिबरल गैंग के पत्रकार एक्टिविस्ट लगातार कर रहे हैं। लेकिन अगर जो बाइडेन अमेरिका का राष्ट्रपति बनता है तो क्या होगा, ये हम आपको नहीं बताएंगे। अब कुछ पाकिस्तान के बड़े एक्सपर्ट से सुनिए कि क्या होगा। बिल्कुल, मैं उसी की तरफ आ रहा हूं कि भारत के साथ तो दोनों का लगाव हमसे बेहतर रहेगा, क्योंकि वो स्ट्रेटेजिक पार्टनर हैं और अमेरिका के जो इस रीजन में इंटरेस्ट हैं उनकी वजह से उन्हें पाकिस्तान की बजाय हिंदुस्तान सूट करता है, क्योंकि वो जो चाइना को कंटेन करने के लिए जो उनकी पॉलिसी है या स्ट्रेटजी है उसमें हिंदुस्तान किरदार अदा कर सकता है, जबकि पाकिस्तान चाइना से अपनी राहें जुदा करने की पोजीशन में अब नहीं है। तो पाकिस्तान का चाइना के साथ स्ट्रेटजिक इंटरेस्ट कोइंसाइड करता है, जो पाकिस्तान उसको मेंटेन करेगा, किसी के कहने पे इस ताल्लुक को कतई नहीं करेगा। लिहाजा वो उनका झुकाव दोनों सूरतों में हिंदुस्तान की तरफ ही रहेगा। एक चीज जो मुझे हमेशा खटकती है वो ये है कि जो पेंटागन में जब ये फैसला हुआ कि आप ये ट्रुप्स वापस लाने हैं, तो पेंटागन इसके हक में नहीं थी। बिल्कुल, ये अनवर इकबाल साहब भी इसके बारे में अपनी राय देंगे। पेंटागन का ये ख्याल था कि उनको फिलहाल वहां पे रखना चाहिए, लेकिन ये भी एक प्रॉब्लम थी कि पेंटागन ये समझती थी कि वहां पे जो आज सिचुएशन जो मजबूरन उनके ऊपर आई, एक तो डोनाल्ड ट्रंप के अपने वादा इलेक्टोरल जो प्रॉमिस था उसकी वजह से, दूसरा ये है कि उनके फीलिंग थी कि पाकिस्तान ने तालिबान के बारे में पूरी तरह तावन नहीं किया। बहुत सारे वो हमें इल्जाम देते रहे कि हमने डबल गेम की और इल्जाम देते रहे की, लेकिन पाकिस्तान का चूंकि मौक़िफ़ हमेशा से यही था कि जंग की बजाय यहाँ पे मुज़ाकरात करें और मुज़ाकरात के बगैर ये मसला हल नहीं होगा, तो हम तो अपने मौक़िफ़ पे कायम थे। लिहाजा जब डोनाल्ड ट्रंप ने यही चीज कही तो मौक़िफ़ दोनों का मिल गया, चुनाचे एक तावन शुरू हो गया। लेकिन अगर पेंटागन की तरफ देखें तो वो शायद इसको एक मुख्तलिफ अंदाज में देखें और जो बाइडेन हो सकता है कि उनकी लाइन टो करें। उस सूरत में पाकिस्तान के ऊपर फिर डू मोर का किस्सा दोबारा शुरू हो सकता है अगर पॉलिसी में ये तब्दीली आती है। तो ये थोड़ा सा फर्क है, वरना तो बाकी जो मैं समझता हूँ कि उनका फोकस अभी चाइना की तरफ चला गया है और वो उसी नुक्ता निगाह से वो कर रहे हैं, इंडिया को सपोर्ट कर रहे हैं बहुत। उसकी रीजन वाजे है कि इंडिया कहता है कि आप हमें चाइना के खिलाफ खड़ा करना चाहते हैं तो हम तो रीजनल पावर बनने से भी रहे, क्योंकि पाकिस्तान हमारे पीछे है। लिहाजा वो चाहेंगे कि एक पावर डिफरेंशियल ऐसी बन जाए जहां इंडिया को एक बड़ी वाज़ेह बर्तरी हासिल हो पाकिस्तान पे और पाकिस्तान फिर इंडिया को चैलेंज करना छोड़ दे। ये मेरा ख्याल है यहाँ पे चल रही है, जो कि दोनों सदूर जो भी होंगे वो यही काम करेंगे यहाँ पे इंडिया की सपोर्ट के लिए। चाइना का जो इस वक्त अग्रेसिव स्टांस आया है इंडिया के बरखिलाफ लद्दाख में, वहाँ पे भी वो अपना वेट इंडिया के पीछे डालते हैं, लेकिन पाकिस्तान इस तरह से स्ट्रेंथन हुआ है कि अब पाकिस्तान के पीछे सॉलिडली चाइना खड़ा है। आज गिलगित बल्तिस्तान पे अगर कोई हमले की बात करता है तो वो पाकिस्तान पे हमला नहीं है, सिर्फ वो चाइनीज़ इन्वेस्टमेंट पर भी हमला है। और ये चेंजिंग कॉन्फ्लिक्ट मैट्रिक्स है इस रीजन का। अफ़गानिस्तान के हवाले से मैं आपको एक और गुजारिश कर दूं, देखिए अफ़गानिस्तान में पिछले 12 दिन में जो सिक्योरिटी सिचुएशन ऑन द ग्राउंड है, चाहे वो काबुल यूनिवर्सिटी में हमला हो या दीगर हमले हों, और बल्कि हमारे ऊपर भी हमले हुए, जिसको जनरल बाजवा अमन की बाढ़ कह रहे थे, उसके क्रॉस पाकिस्तान पे भी फायरिंग हुई है। तो मेरा नहीं ख्याल कि इस वक्त कोई भी प्रेसिडेंट बने वो अफ़गानिस्तान से फोर्सेस को विड्रॉ कर देता है, क्योंकि वो तो कंप्लीट केओस होगा। अच्छा, अब इसमें आसिफ यासीन मलिक साहब जो सवाल है कि बाइडेन साहब अगर आते हैं तो क्या चाइना के साथ उनके ताल्लुकात की नौइयत ज़रा सी मुख्तलिफ होगी या वो भी उसी रास्ते पे चलेंगे जो ट्रंप का था, क्योंकि चीन के खिलाफ एक पूरा मिजाज बना हुआ अमेरिका का। जी, जब पाकिस्तान के दुखों पर आ जाऊँ, अगर आप इजाज़त दें। मलिया साहिबा, 100 सवालों का एक सवाल, पाकिस्तान के लिए निस्बतन कौन सा सदारती उम्मीदवार जो है बेहतर होगा? मेरा तो ख्याल है इसमें कोई शुबा नहीं होना चाहिए दुनिया के लिए
जो बाइडेन बेहतर होगा। अच्छा। और मैं समझती हूँ कि एक ऐसा यानी कि सदारती उम्मीदवार जिसने कहा है कि वो पहले दिन जो व्हाइट हाउस में अगर वो जीत जाता है तो पहले दिन वो मुस्लिम बैन को खत्म करेगा। वो जो बैन इन्होंने लगाया था मुसलमान ममालिक के ट्रैवल पे, तो मैं समझती हूँ कि एक ऐसा शख्स जो कि ट्रम्प है, जिसने कि जैसे मैंने कहा कि इतनी अनप्रिडिक्ट, देखिए पाकिस्तान के साथ कितनी अनप्रिडिक्टेबल इसने पॉलिसी इख्तियार की थी। शुरू में तो जिस किस्म की ट्वीट उसने की थी वो कैसे हम भूल सकते हैं, मुखालफाना। जी हाँ जी। और उसके बाद ये जरूर है कि अफगानिस्तान के हवाले से सिंस उसने एक फैसला कर लिया था तो पाकिस्तान की जरूरत महसूस की और फिर पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात बेहतरी की तरफ गए। लेकिन ये मत भूलें कि वो एक टैक्टिकल मूव था ट्रम्प ऑन बिहाफ ऑफ ट्रम्प, अमेरिका के ऑन अमेरिका पास, वो स्ट्रेटेजिक नहीं था। और वो ताल्लुकात जो बायलैटरल हमारे हैं जिनको कि बेहतरी की तरफ जाना चाहिए था वो नहीं हुआ। ये सिर्फ अफगानिस्तान फोकस्ड है और सबसेट आप कह लीजिए ऑफ रिलेशन विद अफगानिस्तान जो अमेरिका के इस वक्त मजबूरी है। तो मैं समझती हूँ कि पाकिस्तान को छोड़ें, दुनिया को, पाकिस्तान शामिल है जाहिर है उस दुनिया में, और मुसलमान दुनिया इन पर्टिकुलर, बिकॉज जाहिर है पाकिस्तान को सबसे ज्यादा अहम चीज पाकिस्तान के लिए तो यही है ना कि मुसलमान दुनिया के साथ उसका क्या रिश्ते नाते और होते हैं। मुसलमानों के साथ क्या रहेगा, जो मुल्क के अंदर, अपने मुल्क के अंदर जो मुसलमानों के साथ उसका बर्ताव है जी, और उसकी जो यानी कि एक तरह से आप कह लीजिए कि फैशिस्टिक टेंडेंसीज है ना, तो उस हवाले से मैं समझती हूँ कि ज्यादा स्टेबल और प्रिडिक्टेबल जो होगी पाकिस्तान के लिए भी और दुनिया के लिए भी, आलम इस्लाम के लिए भी, बकौल आपके जो बाइडेन साहब होंगे। एक और चीज एक और चीज मैं आपको एम्फसाइज करना चाहती हूँ कि सिर्फ जो बाइडेन के कैंपेन से ही एक स्टेटमेंट आया था ऑक्यूपाइड कश्मीर के हवाले से, जी हाँ, तो वो भी हमें नहीं भूलना चाहिए कि उसने जो कहा कि जी कश्मीरी के जो राइट्स हैं, जो हकूक हैं, उनको बहाल करना चाहिए। हाँ। तो मैं समझती हूँ कि और ये भी ना भूलें कि जब जो बाइडेन सेनेट फॉरेन रिलेशंस कमेटी का चेयरमैन था, तवील अरसा उसने गुजारा, तो वो मोदी का क्रिटिक था। बल्कि गुजरात में जो सानेहा हुआ, जो कार्नेज हुआ, उसमें तो इसने खुल के स्टेटमेंट दिए थे। तो ये भी हमें ये हिस्टोरिकली भी चीजों को तनाजुर में देखना चाहिए। अच्छा, तारीखी एतबार से अगर बात करें आसिफ साहब, वो ये कि बाज़ लोगों का ख्याल है कि जी पाकिस्तान के हवाले से कोई अमरीकी पॉलिसी में कोई रेडिकल तब्दीली नहीं आएगी, चाहे वो बाइडन आए चाहे ट्रंप आए, क्योंकि जो इस वक्त कहते हैं ना कि जो हमने देखा था ओबामा दौर से, बल्कि बुश के दौर से जो शुरू हुआ था भारत के साथ उनकी स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात, वो उस पर चलेंगे, उसी ट्रिजेक्ट्री पे चल रहे होंगे। तो कोई तवक्को ये नहीं कर सकता कि बहुत ज़्यादा तब्दीली आ जाएगी, भारत से क्लोजनेस बढ़ेगी, उसको बतौर काउंटर वेट चाइना के वो स्ट्रेंथन करेंगे और ज़ाहिर उसके लिए उसके नतीजे में पाकिस्तान के लिए चैलेंजिंग सूरत हाल होगी। जी देखिए, ये आपने बिल्कुल सही इशारा दिया है। मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड आपको मुस्लिम दुनिया की भी बताना चाहूँगा। ये ट्रंप का ही कमाल था कि सारे अरब ममालिक जो हैं वो इसराइल को रिकग्नाइज करने के चक्रों में पड़े हुए हैं और एक दूसरे से सबकत ले जा रहे हैं। सो ये एक बड़ा स्ट्रॉन्ग फैक्टर है जो ट्रंप को जो जूइश लॉबी है उसके नज़दीक ला रहा है। इसने जेरूसलम को कैपिटल डिक्लेयर करवा दिया और वो सारी चीज़ें। अब जहाँ तक पाकिस्तान का ताल्लुक है, आई थिंक इंडिया के साथ वो इर्रिट्रीवेबली कमिट हो चुके हैं अपने ताल्लुकात के अंदर, अपनी चीन दुश्मनी के अंदर, और यहाँ पर एक मोहल्ले में दादागीर छोड़ने के लिए इंडिया को। और इंडिया वैसे भी बहुत बड़ा मुल्क है, इकॉनमी वाइज भी उनको इकोनॉमिक बेनिफिट भी यूनाइटेड स्टेट्स को होगा। सो इसलिए मेरे ख्याल में कोई रेडिकल चेंज नहीं आएगा, कॉस्मेटिक किस्म की चेंजेस आ सकते हैं और उसका भी दारोमदार होगा पाकिस्तानी हुकूमत के अंदर कि वो किस किस्म की अपनी पॉलिसीज़ नई गवर्नमेंट के साथ चाहती है, क्या चेंजेस हमारे लिए लाइफ एंड डेथ का मसला होंगे। बाकी डे टू डे जो ज़िंदगी है वो मेरे ख्याल है इसी तरह गुजरेगी। और जब अफ़गान पीस अकॉर्ड साइन हो जाता है तो फिर वो जो आज तक पाकिस्तान को अफ़गान प्रिज्म से देखते रहते हैं वो भी ख़त्म हो जाएगा। तो फिर एक बहुत डिफ़िकल्ट पाकिस्तान को एक नया जो है पैराडाइम अपने रिलेशंस का सेटअप करना पड़ेगा जो 20 साल से अफ़गानिस्तान के उसमें चल रहा था। सो मुझे नहीं लगता कोई रेडिकल चेंज आएगा। और मेरे ख्याल में अगर मैं हुकूमत का एडवाइज़र हूँ तो हमें उस चेंज पर इन्हिसार करने की बजाय अपनी पॉलिसीज़ को ठीक करना चाहिए।
रीजनली भी और इंटरनेशनली भी। याद रखिए, मोदी दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र का प्रतिनिधि है। मोदी 140 करोड़ भारतीयों का प्रधानमंत्री है। मोदी इस दुनिया में सबसे तेजी से उभरती हुई इकोनॉमी का प्रधानमंत्री है। उसको इग्नोर करना इतना आसान नहीं होगा, जिसका अंदाजा ये लेफ्ट और लिबरल गैंग लगा रहा है। नमस्कार।